हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो भी इस साल जॉब्स आई है आएंगी वो इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी और कंप्लीट उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी जॉब पाकिस्तान में अभी आई है, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसको पढ़ना किस तरह से होगा, ये वीडियो में सब कुछ मैं बताते चल रहा हूँ। आप देखते जाएं वीडियो। अब देखो, ये गूगल पर आप जब सर्च करेंगे तो ये नेशनल जॉब स्पॉट गवर्नमेंट जॉब्स ऑनलाइन ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट ये बहुत सारी आती हैं, लेकिन आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कौन सी जॉब्स आई हैं। तो ये आपके सामने जॉब आई है। देखो, एक मिनट वेट करो। अब देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि कौन कौन सी जॉब्स आई है और उसका सिलेबस क्या है, टेस्ट किस तरह से होगी, और उसके बाद देखो कि अप्लाई कैसे करना है। सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप देखते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैं आपको बता रहा हूं जॉब आई है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर आपको पीछे दिखाई दे रही बैक साइड पर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इंटेलिजेंस फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। एडी असिस्टेंट ऑफिसर्स एनालिसिस्ट ईटीसी। अब देखो ये जॉब्स आई है, तो देखो ये जॉब्स आई है, ये जॉब आई है, ठीक है। आपके लिए अप्लाई कर सकते हो और क्राइटेरिया ये वो चीजें सब कुछ बताता जाऊंगा, आप सब्र करें और देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस, नीचे देखो टेस्ट सिलेबस। सिलेबस क्या है इसका, इसके लिए आपको तैयारी करनी है ना, तो अप्लाई करने के बाद आप क्या क्या पढ़ेंगे। इंग्लिश, उसमें एंटोनियम सिनोनियम होंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन होगी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, ये मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखो, सीएसएस पीएमएस बीसीएस की जो 1 मंथ प्लान मैंने सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए और पाकिस्तानी जॉब्स के लिए जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है पहले ही, वो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अगर वो सारे लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिए तो फिर भी आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। वो मैंने 2027, 28, 29, 30 तक वो लेक्चर चलते रहेंगे, एवरग्रीन कंटेंट है और उसी में से ही सब कुछ आता है, ठीक है। अभी अब देखें, इंग्लिश में ये चीजें आएंगी। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं आपको सब पता होगा, उसमें मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आता है पाकिस्तान अफेयर, उसके बाद आता है करंट अफेयर 2025 के और 26 के करंट अफेयर, जो भी एक एक मंथ के आपको, वो भी मैंने उस वीडियो में जॉब्स की तैयारी करवाई थी इस सीएसएस 1 मंथ प्लान में। ये करंट अफेयर वहां पर 2026 के सारे 6 मंथ के दिए थे और आगे भी दूंगा, और 2025 के सारे दे दिए थे 6 मंथ के, और 26 के अभी स्टार्ट होंगे, जो भी आज से हम शुरू करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में आपको पता है, कितनी आपकी हरियाली है, कितनी आपका पहाड़ी इलाका है, और कितना परसेंट आपके पास जहां पर फसल उगती है, क्रॉप होता है, और कितनी परसेंट डिजर्टेड एरिया है जहां पर रेगिस्तान होता है। तो ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी आती है। इस्लामिक स्टडी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो भी 1 मंथ पे प्लान में मैंने सब कुछ दे दिया था। ये सारे सब्जेक्ट वहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडी सब कुछ दे दिया है। फिर भी डेली तैयारी करेंगे, कमेंट करें। तो बेसिक इस्लामियात, जिसमें कुरान की जो बेसिक बेसिक चीजें होती है वो पूछी जाती है। सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद खुलफाए राशिदून ने जो 4 खलीफे आए थे, वो भी मैंने कंप्लीट डिटेल दी है। एवरी डे साइंस, साइंस के भी कंप्लीट लेक्चर इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं, इस चैनल पर मौजूद है। उसके बाद बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट आए हैं, आईक्यू टेस्ट होती है, एनालिटिकल टेस्ट होती है, और सीरीज लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, परसेंटेज होते हैं, रेशियो होता है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें ये सब कुछ होती है। और सिंपल कैलकुलेशन देखें आप इसकी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश के 20 मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 20 जनरल नॉलेज के, इस्लामियात के 10, और आईक्यू के 20, मैथ के 10, साइंस के 20। ये सब कुछ आपको क्या करना है, करनी है मेहनत, ये आपको करना पड़ेगा। एक जगह पर बैठकर एक रजिस्टर लेकर आप ये तैयारी करते जाएं। तैयारी करेंगे तो पास होंगे, पास होंगे तो आप अपनी
घर वालों के लिए और अपने लिए भी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं अगर करेंगे। डेली काम करें, किसी के कहने पर ना लगे, कुछ भी ना करें, बस पढ़ाई करें और अपनी जॉब और अपने घर को संभालें। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान रेलवेज, OPF। ठीक है। और साफ पानी, ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है। अब ये रेलवे पाकिस्तान में जो आई है जॉब्स, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। इसमें क्लर्क है, असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है। ठीक है। ये जॉब्स आई हैं। दूसरे नंबर पर ये जॉब्स आई हैं पाकिस्तान में। ठीक है। अब टेस्ट का सिलेबस, ये टेस्ट जब आपसे ली जाएगी तो इसमें आपको क्या क्या देना है, क्या क्या बताना है। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश, बेसिक लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होती है 12 टेंसेस होते हैं और नरेशन, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव वॉइस ये होती है। और क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। बस आप ज्यादा परेशान ना होए, आपको इतना पता होना चाहिए 12 टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस। और पाकिस्तान स्टडी में आपको पता है 712 से लेकर 2025 तक सारी हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। MCQs आप यहाँ तो 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस से हिस्ट्री शुरू करे पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफेयर के। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये यहाँ से आता है। ठीक है। उसके बाद आता है इस्लामियात। इस्लामियात वैसे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन इस टेस्ट में वो पूछे जाते हैं जो कि 25 कुरान पाक में जिन पैगंबरों का जिक्र है, वो ही आपको टेस्ट में पूछा जाता है। वो कौन से है? वो मैंने 1 मंथ प्लान में दे दिया था। बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। बेसिक मैथ में आपको समझा चुका हूँ पहले, उसी लेक्चर में सब कुछ मैंने दिया था। 1 मंथ प्लान में ये सब कुछ मैंने दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 3 सब्जेक्ट आते हैं, वो भी मैंने समझाए थे किसी वीडियो में। तो ये बात की बात है, हम किस तरह से पढ़ेंगे डेली। आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ये सब कुछ तैयारी अब हम शुरू करेंगे इस चैनल पर बाकायदा। सिर्फ कनेक्ट हो जाएं और किस तरह से नोट बनाने है, किस तरह से याद करना है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से। चैनल बहुत है यूट्यूब पर मेरा स्टाइल आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, इंटरेस्टिंग और मजे के साथ, खुशी खुशी के साथ। कंप्यूटर बेसिक्स, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, ये कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हुआ है डिप्लोमा या कोई भी, तो उसमें ये आपको MS ऑफिस, ये वर्ड जो जहाँ पर टाइपिंग करते हैं, फोटो कॉपी, यहाँ पर आप अप्लाई करने जाते हैं जॉब्स की लिए, वो शॉप वाले ये चलाते हैं ना, वहां पर टाइपिंग करते हैं, ये कैश, ये वो चीजें हर शे लिखते हैं, हर चीज। तो ठीक है। लेवल मैट्रिक इंटर बेस्ड होनी चाहिए ये सब कुछ जो मैंने इसका सिलेबस बताया ना, ये मैट्रिक या इंटर लेवल की होनी चाहिए टेस्ट, बस इतना मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जॉब्स जो है ये पाकिस्तान में, वो क्या है? FC बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस में सिपाही, क्लार्क, ड्राइवर, नर्सिंग स्टाफ, इन चीजों की इस जॉब में जरूरत है उनको। ठीक है। बलूचिस्तान के एरिया में। अभी आप देखो, इसमें रिटन टेस्ट होगी और उसमें क्या क्या चीजें होगी। इस्लामियात वेरी बेसिक होगी, सेम चीज हो गई। ठीक है। ऊपर हमने जो सिलेबस डिस्कस किया सेम ही होगा, सब कुछ पैटर्न सारा सब कुछ, और टॉपिक और सब्जेक्ट यही है। हर जॉब में यही चीजें चलती हैं। देखो CSSP MSPCS की तैयारी करता है वो ये आराम से कर लेगा। अब देखो पाकिस्तान और की GK, जनरल नॉलेज, और उर्दू भी इसमें आ गई। उर्दू में भी आपका इसमें पेपर आएगा होगा। उर्दू में सवाल जवाब होंगे। सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। मैथमेटिक होनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये तो आपको आती होंगे, माइनस, प्लस, ये सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है। ये 4 आपको आते होंगे बेसिक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगी, रनिंग होगी। रनिंग के बाद हाइट और चेस्ट देखी जाएगी। मेडिकल टेस्ट होगी। ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको पाकिस्तान नेवी SSC 2026 A ऑफिसर लेवल। ठीक है। अब ये बातें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ क्विकली, जो आपके काम की है, जो कि आपको जिन बातों पर आपको फोकस करना है। ठीक है। अभी देखो उसके बाद टेस्ट सिलेबस क्या आता है। इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश थोड़ी टफ होगी, थोड़ी अलग होगी। इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, ये मैंने आपको समझाया था किसी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो है, मैंने पता नहीं
हर चीज के बारे में इस चैनल पर बताया हुआ है। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है, स्टूडेंट्स की हर तरह के स्टूडेंट्स की मदद की जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई यहाँ पर कीमत नहीं है। अगर आपको कमेंट में किसी चीज की जरूरत है ना, वो मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, जैसे कि पीडीएफ हो गया, सर ये क्या करना है, इसको इसको कैसे याद करना है, वो आपको मैं कमेंट में ही समझा देता हूँ। कोई फीस नहीं, कोई राब्ता नहीं, बस डायरेक्ट आप कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा हर चीज का इंशाल्लाह। तो उसके बाद आता है एकेडमिक सब्जेक्ट्स। क्या होता है? डिपेंड ऑन द ब्रांच, इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल, एजुकेशनल। अब देखो, ये पूछा गया है कि आपके सब्जेक्ट, आपने क्या डिग्री की है, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट चूज किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है एजुकेशन, ISSB भी होता है, ठीक है। अब फिजिक्स टेस्ट होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, इंटरव्यू होता है, इसमें सब कुछ ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये होगी टेस्ट के टाइम पर, हाँ ठीक है। तो ये सारी ये टेस्ट की कंडक्ट करते हैं ईटी, ये पीपीएससी, एनटीएस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, तो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल पैटर्न। क्या होगा इसका? एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगी, ठीक है। किसकी? ये अभी जो कंडक्ट करेंगे टेस्ट जो भी होगी, तो इसका पैटर्न क्या होगा? जनरल एमसीक्यूज बेस्ड ये सारी टेस्ट होंगी। इसमें इंग्लिश होगी, जीके होगी, करंट अफेयर होगा, इस्लामियात होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा, मैथ होगी, आईक्यू, एनालिटिकल, रिकमेंडेशंस बुक भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कारवान जीके का बुक हर कोई परचेज करता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। डोगर वन लाइनर, ये भी डोगर वन लाइनर, ये भी एक एमसीक्यूज का बुक है। जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों ने भी हर चीज बनाई हुई है, सीएसएस से लेकर हर छोटी में छोटी जॉब्स के लिए वहां पर एमसीक्यूज मिल जाते हैं आपको, करंट अफेयर के खास करके। पास्ट पेपर आपको देखने हैं, जो भी आप जिस भी एग्जाम की या जिस भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 2 3 4 साल के एक एक सब्जेक्ट के डाउनलोड करना। मैं वो वेबसाइट पर अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है। अभी गूगल चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर गूगल पर चल के हम देखते हैं कि पास्ट पेपर को डाउनलोड किस तरह से करना है, कि पहले क्या क्या सवाल आए थे, अब क्या आए हैं सवाल, जो कि हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले आप ये देखें, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ गूगल पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पास्ट पेपर को आप देखें। एग्जाम क्लियर करने का गोल्डन रूल, जो बंदा पास्ट पेपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेता है तो वो 70% एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर लेता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं ये सब कुछ जो कि मिलिट्री की फुल सिलेबस और नेवी की एग्जैक्ट पेपर के पैटर्न और ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा इस चैनल पर, ठीक है। आप बस यूट्यूब के लिए भी आउटलाइन स्टाइल, ये देखो ना, मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी उसके लिए ये नीचे आ गया है। अब देखो, जॉब्स, सिलेबस और उसके बाद टेस्ट की तैयारी, इस चैनल पर ये आपको सब कुछ करने को मिलेगा। इंग्लिश थी, अच्छा, पाकिस्तान अफेयर कहाँ से और कैसे पढ़ना है, इस्लामियात कहाँ से और कैसे पढ़नी है, जनरल जीके, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़नी है, ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस पर गौर करें, ये सारे कवर कर लें। उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट थे ना नीचे, तो वो छोटे होते हैं, वो उसमें आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता लगेगा, सारा तैयार हो जाएगा। इस पर थोड़ा टाइम लगता है सब्जेक्ट्स पर, इन पर आप गौर करें फिलहाल। अब देखो, उसके बाद अगर जब हम यहाँ पर चलेंगे तो कोई भी यहाँ पर गूगल पर आप देखें, अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात की अभी, तो यहाँ पर अभी आप सर्च करेंगे ना जो भी चीज,
तो उसका पीडीएफ आ जाएगा। पाकिस्तान की जॉब्स को सर्च किया मैंने, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर ऑल करते हैं, पोस्ट जॉब पोर्टल में जाएंगे तो जो भी जॉब आई होगी पाकिस्तान में तो यहाँ पर आपको वो शो होगी। तो ठीक है, ये जॉब आने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पास्ट पेपर के 2025 में रेलवे की हुई थी, एएसआई जो भी टेस्ट हुई थी उसमें कौन कौन सी और कैसी कैसी जॉब्स आई थी, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पास्ट पेपर, जॉब अवेलेबिलिटी, अप्लाई करो, कौन कौन सी आई है, इंटर, एसोसिएट, लॉयर, ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। लोडिंग हो रही है, चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और जब अप्लाई कैसे किया जाता है वो लेक्चर कल बनाऊंगा, ये लंबा हो गया। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी जगह जाने का नहीं, बैठकर अपनी तैयारी को आसान बनाएं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।